ते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो श्रील प्रभुपाद की अद्भुत दुनिया है ना। श्रील प्रभुपाद ने जो हमें दिया है, मुझे हमेशा लगता है ऐसा भी कोई दुनिया है क्या, वो भी कलयुग में। एक अमेजिंग इस्कॉन दिया है श्रील प्रभुपाद ने हमें, अमेजिंग ग्रंथ दिए हैं श्रील प्रभुपाद ने हमें, और अमेजिंग दुनिया दी है। शायद इतना जितना हम प्रभुपाद को पढ़ते हैं उतनी ज्यादा उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती जाती, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने एक जीव के कल्याण के लिए जिस स्तर पर कार्य किया है वो शायद ही किसी आचार्य ने या आने वाले लोगों ने किया होगा, है ना। तो श्रील प्रभुपाद का जो करुणा है हमारे प्रति, हम जैसे पतित लोगों के उद्धार के प्रति, वो अन्य आचार्यों में देखने को नहीं मिलती। कैसे इसका पता चलेगा? जैसे आप अभी श्रीमद् भागवतम पढ़िए, चैतन्य चरितामृत पढ़िए, तो इसमें हम देखते हैं कि किसी विशेष लोगों का उद्धार होता है, या भगवान की कोई विशेष, चाहे भगवान का विष्णु अवतार फॉर्म हो, चाहे भगवान का कोई ऐसा फॉर्म हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, इन लोगों ने सबने किया है, लेकिन एक एस्पेक्ट ही देखने को मिलता है वहां पे, एक रस या एक एस्पेक्ट दिखता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जो हमें दिया है, हमें सभी आचार्य दिए। श्रील प्रभुपाद ने जो हमारे लिए आध्यात्मिक गेट खोला, उसमें क्या किया है? उसमें केवल प्रहलाद महाराज ही, ध्रुव महाराज नहीं है ना। उसमें चैतन्य महाप्रभु ही केवल नहीं है, उनमें 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 केवल जगन्नाथ दास बाबा जी ही नहीं है, यू अंडरस्टूड। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी है ना। और उनके साथ साथ उनके जो आचार्य है षड गोस्वामी है, आप देखिए। तो जब हम इनके थ्रू, इनके विजन के थ्रू, आध्यात्मिक विजन के थ्रू हम जब देखना शुरू करते हैं, अपनी पहचान देखना शुरू करते हैं, अपना संबंध जानने की कोशिश करते हैं कि जिससे हम इंटरनल या ब्लिसफुल लाइफ की हम जो सर्च कर रहे हैं, उसका आश्रय तत्व कौन है, कौन हमें इतना प्रेम दे सकता है ना, कौन हमारा ध्यान रख सकता है, वो है कौन, वो हीरो कौन है वो हीरो कौन है, हम सबको तलाश रहती है। तो हमारा जो आज शास्त्र है वो बताते हैं वो हीरो है श्री कृष्ण, है ना, और आश्रय तत्व है श्रीमती राधा रानी। तो जब हम आश्रय तत्व सही रखते हैं तो श्रीमती राधा रानी हमें चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचा देती है, और चैतन्य महाप्रभु हमें भगवान से मिला देते हैं। श्री कृष्ण की पूर्ण विकसित जो भगवान की लीलाएं हैं उसमें हमें प्रवेश कराते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है ये मंजरी भाव है ना। मंजरियों का प्रवेश कहाँ तक होता है भगवान की लीलाओं में? जहाँ कोई भी नहीं जाता, है ना। जैसे आप अपने जीवन में भी देखिए कि जो लोग छोटे बच्चे होते हैं या निष्कपट आपकी सेवा करते हैं, आपके प्रति प्रेम रखते हैं, वो आपकी बहुत गुहितम लीलाओं में रहते हैं ना, उनसे कोई हमें दिक्कत नहीं होती। ऐसा है आप लोगों के साथ भी, है ना। कोई छोटा बच्चा हो, इनोसेंट हो, हमारे साथ हो, प्रेम भाव रखता है, तो क्या होता है, हमारी गुहितम लीलाओं में भी रहता है, उसे हम बहुत कुछ शेयर करते हैं जो बाकी लोगों से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि बाकी लोग बहुत समझदार होते हैं है ना। और जो छोटे से बच्चे जो छोटे होते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, जिनमें ज्यादा इंटेलिजेंट का लेश मात्र नहीं रहता, वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। आप रोते हैं तो वो रोते हैं, आप हंसते हैं तो वो हंसता है ना, ऐसा भाव होता है। तो ऐसा भाव होता है मंजरी का कि श्रीमती राधा रानी के साथ उनका बहुत अफेक्शन रहता है, और वो राधा रानी के प्रसन्न होने में प्रसन्न होते हैं, राधा रानी के भाव को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग बस रहना चाहते हैं। सिंपल, उनकी लाइफ का और कोई गोल नहीं रहता, और वो बस श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं। इसलिए मंजरी भाव में जो नॉलेज होता है, जो गौड़िया वैष्णव का जो नॉलेज है, वो इतना हायर है। जब आप कभी बलदेव विद्याभूषण का जीवनी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि
जो आप ये जो नॉलेज पढ़ रहे हैं, ये सबसे हाईएस्ट फिलोसफी की, सबसे हाईएस्ट फिलोसफी। हर जगह आपको कुछ ना कुछ डाउट मिलेंगे, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल मिलेंगे। तो जब आप ये पढ़ेंगे 6 फिलोसफीज, षट दर्शन, हाउ इट इज वन एंड हाउ इट इज डिफरेंट टू अवर फिलोसफीज। जैसे हम सोचते हैं कि बाकी जो 4 संप्रदाय है वो हमारे, मतलब हम 4 संप्रदाय सब वैष्णव, नहीं नहीं। जो चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, ये सभी संप्रदायों से दो दो चीजें लिया है, सभी वैष्णव संप्रदाय से दो दो एस्पेक्ट लिया है, लेकिन फिर भी ये डिफरेंट है। और ये वननेस एंड डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे इन फिलोसफीज में, इन कोर्सेज को करेंगे, तो हमें और अच्छा लगेगा, और हम तब श्रील प्रभुपाद का रिस्पेक्ट और अच्छे से कर सकते हैं, है ना। जैसे हम अभी नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहे हैं, और हमने भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत के श्लोका सुने हैं या पढ़े हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे आचार्य हैं, भारतवर्ष के जो मेन ऋषि हैं, वो नारद मुनि हैं, भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। और वो जो बातें बता रहे हैं, आप देखिए बिल्कुल मैच कर रही है सारे प्रभुपाद ने जो सिद्धांत हमें बताए, है ना। भक्ति के सभी रूप गोस्वामी ने जो हमें दिए हैं, आप देखिए बिल्कुल उसी पर बेस्ड चल रहा है। भक्ति क्या होती है, शुद्ध भक्ति क्या होती है, शुद्ध भक्ति के प्राप्ति के क्या क्या साधन होते हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो इसलिए हमें सोचना समझना चाहिए, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददांति स्वपदांतिकम। रूप गोस्वामी ऐसे हैं जो चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को जानते थे, है ना, मन के अभिष्ट को जानते थे, और ऐसे प्रूफ भी हुआ है कई बार, है ना। चैतन्य महाप्रभु का कि ये मेरे मन को कैसे जान जाता है रूप, है ना। तो बोलते हैं वहां पे हरिदास ठाकुर, आप ही ने तो उसको ऐसा एक्सेस दिया है उसको गले लगा कर अपना जो प्रेम है उसके हृदय में ट्रांसफर किया है, तभी तो वो आपकी बोली बोलता है ना। तो बहुत बहुत सुंदर रचना है चैतन्य चरितमृत, तो उसमें बहुत सी लीलाएं हमें पता चलती है वैष्णव की। तो आइए हम अपना नारद भक्ति सूत्र जो पढ़ रहे हैं उसको आगे लेके चलते हैं, और श्लोक का नंबर है हमारा 48, 49 हमें 49 पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो 48 को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामने, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिका। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु शास्त्र असाधु 3 प्रमाण होते हैं, है ना। तो हमने अगर गुरु से पढ़ा है तो हम देखते हैं जो साधु बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं जो शास्त्र बोल रहे हैं। यानी हम देख रहे हैं कि शास्त्र यानी गीता में जो हमने सिद्धांत पढ़ा वही श्रील प्रभुपाद गुरु के रूप में हमें बता रहे हैं, और वही साधु के रूप में नारद मुनि बता रहे हैं। तो ये तीनों कड़ियां जो है, प्रमाण जो है, एक लेयर में चल रहे हैं, एक लाइन में चल रहे हैं। इसमें कोई भी भेद हमें नहीं मिल रहा है। किसी को भेद मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो हमारे तीनों प्रमाण इस समय लाइन में है। इसका मतलब क्या है? हम सही रास्ते पर ज्ञान ले रहे हैं। तो हमारे ज्ञान का विषय है कि भक्ति प्राप्त करने के साधन कौन कौन से हैं, कौन से व्यक्ति जो है वो माया से तर सकते हैं। उसमें गुण बता रहे थे, ठीक है ना। तो पिछले श्लोक में हमने क्या क्या गुण पढ़े, अपना हाथ उठाइए। पिछले श्लोक का, पिछले क्लास का अगर आप लोगों को कुछ भी याद है तो क्या पढ़ा हमने पिछले क्लास में? यस, अहेतु की सेवा माता जी, एनीथिंग रिमेम्बरिंग? हरे कृष्ण माता जी। माता जी, इसमें बताया था पिछले श्लोक में कि मतलब हमें अपने कर्म को नहीं त्यागना है, कर्म फल के त्याग, कर्म फल से आसक्त नहीं होना है, उसको त्यागना है। और
मतलब कर्म फल का जो परिणाम है वो जीवन में बंधन का कारण होता है, और सेवा यदि हम करते हैं तो मतलब उससे जीवन में मुक्ति मिलती है। यस, वेरी नाइस, ठीक है, ओके। यस गोलोकेश्वरी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। माता जी, एक पॉइंट तो इसमें ये था कि मूर्ख कौन होता है कि जो अपने ही द्वारा किए गए कर्मों के फल को जो भोगना चाहता है, कहते हैं। यस यस और जो बाकी लोग होते हैं वो, मतलब हम नवदा भक्ति करते जरूर हैं, बट अगर हम सही प्रोसेस से नहीं कर रहे हैं तो हम उसको भी मटेरियल बना देते हैं। यस, वेरी वेरी नाइस। यस प्रियदर्शनी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, इसमें ये था कि हम ये शरीर नहीं है, जब तक हम ये इस शरीर को शरीर मानते हैं, है ना, आत्मा के स्तर पर कार्य नहीं करते, तो भी हम माया से तर नहीं सकते। तो Yes. जब हम ये सोचते कि हम भगवान के नित्य दास हैं, तो ही हम माया को पार कर वेरी नाइस पॉइंट, थैंक यू सो मच। सकते हैं। यस प्रेमंजलि माता जी। हरे कृष्णा माता जी, इसमें प्रभुपाद ने बताया था कि आराम, जो हम लोग सोचते हैं ना कि आराम का जीवन और कृष्ण भावनामृत ये बेमेल है। आप अगर कृष्णा भावनामृत में आए हैं तो फिर तपस्या करनी होगी अपने सामर्थ्य के अनुसार, और उसको इंक्रीज करता रहना होगा। स्टैग्नेंट नहीं करना है कि अच्छा कर रहे हैं यही करते जा रहे हैं, उसको बढ़ाना। वेरी नाइस पॉइंट। यस यस अदिति माता जी। हम शरीर को हम स्वयं शरीर मानते हैं और द्वंद्वों के भ्रम में रहते हैं। यस, देहात्म बुद्धि के कारण हमारे अंदर द्वंद्व रहता है। अगर द्वंद्व बना रहा तो माया से नहीं तर सकते, द्वंद्व से मुक्त होने पर तर सकते। तो भौतिक संसार में केवल दुख ही दुख मिलते हैं हम लोगों को। यस, भौतिक जगत जो है वो दुखों से परिपूर्ण है। हमें प्रेम भक्ति, जल्दी भक्ति करनी चाहिए। हाँ, ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, लक्ष्य। वेरी नाइस। यस प्रेम पद्मिनी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। इसमें जैसे कि भगवान कहते हैं कि वो सभी के जीवों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम आजीवन अक्रिय हो जाएं। तो मतलब हमें कृष्ण भावना व्यक्त करने के लिए हमेशा उत्साहित रहना होगा। हमें निष्काम मतलब कर्म को छोड़ना नहीं है। कर्म को हमें कृष्ण भावना भावित कर्म करने हैं, और ये सोच के हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहना कि अरे भगवान कर देंगे सब, क्योंकि भगवान ने कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो मतलब हमें जो है हमेशा पॉजिटिव होते हुए कृष्ण भावना भावित कर्मों में स्वयं को निरंतर लगा के रखना है। कृष्ण की सेवा में स्वयं को निरंतर लगा के रखना है, तब भगवान हमारी सहायता करेंगे। मतलब कैसे लोग सोचते हैं कि अरे भक्ति करें तो सब भगवान कर लेंगे, जैसे गुरु महाराज भी कई बार बोलते हैं कि गुरु कर लिया है अब वो भक्ति कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में आ गए तो ये नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें या बस सब भगवान कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कर्म तो हमें करना है, लेकिन हमें कर्म कैसा करना है कि कृष्ण भावना भावित कर्म करना है, तभी भगवान हमारी सहायता करेंगे। बहुत सुंदर, थैंक यू माता जी। यस पद्मा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, ये यहाँ पर कहा था द्वंद और निद्वंद। हमें निद्वंद प्रयास करना है, मतलब माया से तरने के लिए। जैसे कि नारद मुनि ने कहा था कि प्रयास करना है अनुकूल। और ये जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था दामोदर लीला का, प्रयास और कृपा, कि हमें प्रयास भी करना है तब जाके भगवान कृपा करेंगे। अब हम प्रयास कर रहे हैं और प्रयास में सफल हो गए तो भगवान कृपा करेंगे। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन करना पड़ेगा। वेरी नाइस। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि यदि हम भौतिक कर्तव्यों तथा उनके लाभों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त रहेंगे, उनका त्याग नहीं करेंगे, उनके कारण उत्पन्न द्वंद्व से हम मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम माया से नहीं तर सकते। उसके कुछ पॉइंट्स हमने देखे, तो आइए हम आज देखते हैं 49 श्लोका। यो वेदानपि संन्यस्ति केवलम अविच्छन् अनुरागम लभ्यते। यह यानी जो, वेदान यानी वेद, अपि यानी भी, संन्यस्यति त्याग, केवलम यानी केवल, अविच्छन यानी सततम, अनुरागम यानी प्रेम पूर्वक आकर्षण, लभ्यते यानी प्राप्त करता है। तो अब नेक्स्ट और बता रहे हैं कि वेदों का भी त्याग कर देने वाला व्यक्ति भगवान के प्रति एक निष्ठ तथा सतत अनुराग का लाभ करता है। अरे ये क्या बोल रहे नारद मुनि, क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं, हम जैसा फिर से पढ़ते तो
वेदों का भी त्याग कर देने वाला व्यक्ति भगवान के प्रति एक निष्ठ सत अनुराग लाभ प्राप्त कर सकता है। अरे हमें तो वेदों से जोड़ने को कहा गया है और अभी त्याग करते करते कह रहे वेदों का भी त्याग कर दो। ये क्या खिचड़ी पकड़ी है? चलिए देखते हैं तात्पर्य में क्या बता रहे। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वेदों का त्याग से नारद का तात्पर्य है वेदों में कर्मकांडी अंशों से प्रस्तावित सकाम कर्मों का त्याग करना। समझ में आ गया? तो भक्त शुद्ध वेद, कौन सा वेद पढ़ते हैं? जो शुद्ध भक्ति बताते हैं, जो कर्म कांड के सेक्शन पे हमें रखते हैं, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, और फिर इसी संसार में हम घूमते रहेंगे। तो ऐसी चीजों के प्रति त्यागने को कहते हैं भैया, हमें ऐसा वेद नहीं पढ़ना, क्योंकि वेद भी 4 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और शुद्ध सत्व, है ना। वेद भी 4 प्रकार के होते हैं। तो तमोगुणी अगर शिक्षा लेनी है तो तमोगुणी शास्त्र है ना, और यदि आपको रजोगुणी शिक्षा लेनी है तो रजोगुणी शास्त्र है, और अगर आपको सत्वगुणी लेना है तो सत्वगुणी शास्त्र है ना, और अगर आपको गुणातीत शास्त्र लेने हैं तो गुणातीत शास्त्र भी है ना। जैसे श्रीमद् भागवतम गुणातीत शास्त्र है ना। पहले श्लोक में ही उसने खंडन कर दिया, धर्म प्रोजित कैतबोत कर्म। कैतब धर्म का पहले ही नाश कर, धर्म अर्थ काम मोक्ष जीव का लक्ष्य नहीं, लो पहले ही श्लोक। और जबकि लोग यहाँ पे लक्ष्य लेके चलते हैं मोक्ष, सबसे ज्यादा क्या बात करेंगे अगर कोई बात करते मोक्ष की, तो कैतब धर्म है, बोलता है भागवतम, सिंह की तरह दहाड़ता है, ये तो कैतब धर्म की बात करता है ना। धर्म प्रोजित कैतब धर्म पहले ही नाश कर। तो भागवत जो स्टैब्लिश करता है कि भगवान जो है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फर्स्ट श्लोक स्टैब्लिश करता है भगवान कृष्ण ही जो वासुदेव के पुत्र है वो भगवान है, पहले श्लोक में ही ये क्लियर कर देता है, और कैतब धर्म का परित्याग कर देता है। तो अगर आप वो ग्रंथ पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो कर्म कांड सेक्शन है उनका जो है उनका त्याग करने के लिए कहा गया। क्यों उनका त्याग क्यों किया? क्योंकि वो शुद्ध भक्ति नहीं ले जाता। कर्मकांडी सेक्शन, यस यज्ञ सकाम कर्म फलों के शुभ लोगों के हेतु होते हैं। भगवान अर्जुन के को परामर्श देते हैं, वेद मुख्यतः भौतिक प्रकृति 3 गुणों के विषय में संबंधित होते हैं। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से परे जाओ, है ना। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, निस्त्रय अर्जुना, इस 3 गुणों से ऊपर जाओ। तो जैसे उसमें एग्जाम्पल देते हैं श्रीमद् भगवत गीता में 4.45 और 46 में, कि जिस तरह एक छोटे से कुएं का उद्देश्य जो है वो बड़ा जलाशय पूरा कर देता है। छोटे छोटे जो कुओं से हम अलग अलग कार्य करते हैं, वो एक जलाशय में ही हम सब कुछ कर लेंगे, हमें अलग अलग जाने की जरूरत नहीं होती। उसी प्रकार वेदों के समस्त उद्देश्य उनके पीछे के उद्देश्य जानने वाले के लिए पूर्ण होता है। उसी तरह अगर हम हर वेद का अंत जान जाएं, सार जान जाएं, तो फिर हमें पूरा वेद पढ़ने की, हर सेक्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लीजिए, एक क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं, है ना, सही और गलत, ठीक है ना। और गलत आंसर और सही बहुत हजारों हो सकते हैं, अरबों हो सकते हैं। किसी का भी गलत आंसर अरबों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन सही आंसर कितना होगा? 1, है ना। सही आंसर 1 होगा। अगर आपको एक आंसर आता है और वो अरबों आंसर के बारे में आपको जानकारी नहीं, आपका कोई नुकसान होगा? मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? ऑप्शन है अफगानिस्तान, है ना, तालिबान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूयॉर्क। व्हाट इज द राइट आंसर? अहेतु की सेवा माता जी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया इनमें से? माता जी कोई सा भी नहीं है, दिल्ली है कैपिटल। अच्छा, तो मतलब ऑप्शन ही गलत है। तो आप मतलब आपने कई नाम तो ऐसे भी होंगे नहीं सुने जी, ऐसे कई नाम होंगे जो दुनिया में होंगे ना, ऐसे कई देश जिसके नाम हम सुने नहीं है, हम उनके भी नाम बोले, वो आपको याद नहीं है, लेकिन आपको ये याद है कि दिल्ली जो है इंडिया का कैपिटल है। इतना जानना सफिशिएंट है कि नहीं? जी सफिशिएंट है। समझ में आ रहा है? दिस इज द, ये हम समझाना चाह रहे थे कि भगवान की भक्ति
और उनका उद्देश्य क्या है, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर हमें सार पता है तो बाकी चीजें अगर हमें नहीं भी पता है, गलत हजारों नॉलेज, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। इसलिए वेदों के अंत को जानना चाहिए, कंक्लूजन जानना चाहिए। कोई भी चीज करते तो उसका लक्ष्य क्या है, व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग, ये हमें पता होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद को भक्ति वेदांत टाइटल दी गई है, यानी वेद के अंत को, यानी वेद के कंक्लूजन को जानने वाले होते हैं। जब भगवान ने भगवत गीता कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वो प्रकट होते हैं। तो धर्म की हानि में होता क्या है, मैं बार बार बताती हूँ, धर्म की हानि में हम वेद के अंत को भूल जाते हैं, लक्ष्य जो है वो भूल गया होता है, और जो चीजें अननेसेसरी होती हैं उसको मेन लक्ष्य मानकर उसकी हम उसका अनुसरण कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, धर्म की हानि हो जाती है। भगवान उस लक्ष्य को फिर से रीइस्टैब्लिश करते हैं, है ना। फिर यहाँ पे बताया कि कर्मकांडी निर्देश क्रमशः प्रवृत्ति हेतु होता है। कर्मकांड सेक्शन से चलने पर क्या होना होगा, हमें क्रम से स्टेप बाय स्टेप जाके बहुत लंबे प्रोसेस में जाके प्रगति होगी, और चांसेस है होगी कि नहीं होगी ये भी नहीं पता। लेकिन भक्ति का सीधा मार्ग पकड़ लेने से निश्चित ही, चाहे हमारे अंदर योग्यता ना हो, ये भक्ति का मार्ग हमें जो है, हमें हमारे सक्सेस का रास्ता खोल देता है। क्यों? क्योंकि इसके आश्रय तत्व ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण होते हैं। कृष्ण ने वचन दिया है कि श्रीमद् भागवतम में बताया है शुक्राचार्य से कि यदि भगवान का कोई यज्ञ करता है या भक्ति करता है, उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो ठाकुर जी उसकी कमी खुद पूरी कर देते हैं। योगक्षेम वहामी अहम। तो आज अकिंचन भक्त प्रभु जी ने भी अपनी रियलाइजेशन बताई, अपनी बुआ की रियलाइजेशन बताई। उसमें देखा आपने कि उनके पास कुछ नहीं था, उनके अपने बेटे भी नहीं थे, पति भी नहीं था, जरिया भी नहीं था, और उनको केवल भगवान का आश्रय प्राप्त था। तो उनको क्या क्या दुर्लभ चीजें प्राप्त हो गई जो शायद हम व्यवस्था करके भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो भगवान क्या करते हैं, तो ये देख सकते हैं। भगवान अगर कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, तो वो करते भी हैं, आज भी कर रहे हैं भगवान, है ना। तो यहाँ पे बताते हैं यदि कोई नियम के प्रति ही आसक्त हो और लक्ष्य के प्रति नहीं, तो दिव्य स्तर तक नहीं पहुंच सकता। नियमाग्रह, है ना, नियम अग्रह और आग्रह। बहुत ज्यादा हम नियम को पकड़ के रखे हैं, लेकिन किस लिए हम भक्ति कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम आप लोगों को आजकल एक प्रोसेस शुरू की है कि हमें नीटनेस मेंटेन करना चाहिए, मंदिर को ठीक से रखना चाहिए, थोड़ा आचमन करना, पता चला हम इसी में रह गए। दिन भर हम अपने आप भी सुधार रहे हैं, दूसरों में भी यही त्रुटियां देख रहे हैं, और लक्ष्य भूल गए कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो किसी व्यक्ति को कोई आता, अरे तुमने ऐसे छू दिया, अरे ये तो ऐसे, तो व्यक्ति जो चल, पहले उस व्यक्ति को सेवा में लगाया जाता है, पहले उस व्यक्ति को भगवान के पास आने दिया जाता है, फिर धीरे धीरे वो सारी चीजें अपने आप ही सीख जाएगा, है ना। ये प्रोसेस है, लेकिन हम पहले ही उसको रोकने लगते हैं तो वो व्यक्ति भक्ति छोड़ देगा। इस तरह से वेदांत सूत्र का अध्ययन भगवान कृष्ण को समझाने हेतु होता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वेदांत वैदिक ज्ञान का परमोत्कर्ष है, और वेद दर्शन के रचयिता ज्ञाता कृष्ण है, और सर्वोच्च वेदांती भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण में आनंद लेता है। श्रील व्यासदेव श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ इस घोषणा से करते हैं कि धर्म के निम्न रूप में शिक्षा नहीं दी जाती। धर्म अपोजिट कहता होता है। देखिए अभी हमने यही बताया, मैंने परपोर्ट पढ़ा भी नहीं है, लेकिन देखिए एकदम श्रील प्रभुपाद के जो भक्त है उन्होंने लिखा भी तो यही है, धर्म अप्रोजित कहते हो। भागवत पुराण में केवल शुद्ध भक्ति की सेवा की शिक्षा दी गई। भगवान कृष्ण भी अर्जुन के प्रति अपने निर्देशों की समाप्ति उसको यह परामर्श देते हुए कहते, सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब बाकी कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड छोड़ दो, तुम्हें सब समझ नहीं है ना, अब तुम उसको छोड़ दो, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे करो, तो निश्चित मुझे प्राप्त करो। फिर भी यद्यपि शुद्ध भक्ति वेदांत के कर्मकांडी अंशों की अवहेलना करता है, तब भक्ति के अतिरिक्त धर्म के सारे रूपों का परित्याग कर देता है, तथापि वो भक्ति कभी भी भक्ति शास्त्रों का विरोध नहीं करता है। यहाँ कौन से शास्त्र का निषेध किया गया है, जो कर्मकांडीय है। यहाँ पे शुद्ध शास्त्र जो है, जो भगवान के वेद, जो गीता है, भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, इनको नहीं बोला गया है कि आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे नारद मुनि का आश्रय है कर्मकांडीय सेक्शन, अलंकारी भाषाओं से ऊपर उठ जाइए।
और यहाँ पे वास्तव में मुक्त आत्माएं भागवत, चैतन्य चरितामृत और 6 गोस्वामियों के ग्रंथों पुरुषोत्तम भगवान की लीला का आस्वादन करते। प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवतम विशुद्ध ग्रंथ है जिसमें सर्वरचित इंद्रिय तृप्ति से परित है, स्थित शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। श्री व्यासदेव कहते हैं, हे विचारशील भक्तों, जब तक तुम इस दिव्य ज्ञान में मग्न नहीं होते, श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करते हो, तब तक तुम आनंद में पूर्णतः मग्न हो जाओ और नित्य उनके रसों का आस्वादन करते रहो। यानी श्रीमद् भागवतम पढ़ने से भक्तों को आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें शुद्ध भक्त और भगवान की भक्ति का ही केवल समावेश होता है। नैमिषारण्य के ऋषि आस्वादन करते हैं, हम उत्तम श्लोक भगवान के व्यक्तित्व की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने में कभी नहीं थकते। जो शुद्ध भक्त है वो कैसे कहते हैं, एवं सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। ऐसा नहीं कि अभी हमारी तरह 1 घंटे की क्लास कर ली और वो थक गए, नहीं, वो अघाते नहीं है, वो पूरा दिन 24 घंटे भगवान की भक्ति करते रहते हैं और हर पल उनका आनंद जो है वो बढ़ता जाता है। उनके संग में आनंद भाव करने वाले प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण में आस्वादन करते रहते हैं। मुक्त ब्रह्म ज्ञानी महात्मा गण ही श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण के वर्णों के प्रति आकर्षित हो गए थे। यानी जो ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं, जिनका लक्ष्य केवल ब्रह्म था, है ना, निर्विशेषवादी थे देव गोस्वामी, वो भगवान को नहीं मानते थे, केवल निर्विशेष निराकार की उपासना करते थे। एक श्लोक सुनकर उनकी सारी अहो बकीयम स्तन काल कूटम, ये श्लोक सुनकर उनकी होश उड़ गए और वो एक श्लोक क्या, वो हजारों 18,000 श्लोक पढ़ने को तैयार हो गए, है ना, और भगवान के शुद्ध सुखदेव गोस्वामी बन गए, है ना। तो भगवान की ऐसी लीला है कि केवल नॉर्मल लोगों को नहीं, जो बहुत ज्ञानी हैं, जो बहुत बड़े चढ़े हैं भक्ति में, उनको भी आकर्षित कर लेती। ये है भगवान की भक्ति। तो कृष्ण के वर्णन के प्रति आकर्षित हो गए। जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बताए, मेरे प्रिय राजन, यद्यपि मैं दिव्य स्थिति में पूर्णतः स्थित था, फिर भी मैं कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकर्षित हुआ। ज्ञानी थे लेकिन भगवान के प्रति निर्विशेष भाव में थे, लेकिन जब भगवान की रस युक्त लीलाएं पढ़ी तो उनका मन आकर्षित हो गया। अतः मैंने अपने पिता से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी, सोचिए, खुद भगवान होते हुए भागवतम तथा वैष्णव के साहित्य और वैष्णव संतों के काव्यों के श्रवण का सदैव आस्वादन करते रहते, उनकी चर्चा में उनके अंतरंग भक्तों में करते थे। अतः वेदों के कर्मकांडी नियमों के त्याग का अर्थ भगवान कृष्ण की नित्य लीलाओं का त्याग नहीं है। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिद्धि हेतु संघर्षरत लोगों के लिए अवश्य वेदों के संबंध अंश त्याज्य नहीं है, किंतु कभी कभी स्वतः स्फुरित अवस्था में भक्त वैदिक रीतियों के विरोध प्रतीत होते। एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य को स्वतः स्फुरित प्रेमावस्था की व्याख्या महाराज प्रताप रूप से करनी पड़ी। महाराज ने पूरी आ रहे थे और चैतन्य महाप्रभु भक्तों को उनकी पारंपरिक नियमों का पालन नहीं करते हुए देखा था। महाराज ने सार्वभौम से पूछा, उन्होंने तीर्थ से जाने के नियम, उपवास, मुंडन का पालन क्यों नहीं किया? उन्होंने सर्वप्रथम प्रसाद क्यों खा लिया? भक्त जो है चैतन्य महाप्रभु से मिलने आ रहे थे, लेट हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहाने होने की जरूरत नहीं, पहले प्रसाद पाओ, गर्मा गर्म बनाए। सब भक्त प्रसाद लेने गए। प्रसाद लेने के बाद दोपहर में स्नान करके फिर शाम को भगवान के दर्शन किए। तो राजा एकदम चकरा गया, यार पहले धाम में आते तो नहाते हैं, खाना खाने थोड़े बैठ जाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम सिद्धि का प्रयास करते हैं या ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं तो उसके एक एक स्टेप को जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भक्ति में हर कार्य भक्ति होती है। खाना खाना भी भगवत प्रसाद और भगवान की कृपा में अंतर नहीं होता, इसलिए हम कुछ भी करते हैं वो भगवत भक्ति होती है। ये रहस्य कोई नहीं जानता, ये केवल भक्त जानते हैं कि प्रसाद लेना भी भक्ति होता है वहां पे। लेकिन ज्ञानियों को ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उनके लिए हर प्रोसेस अलग होता है। लेकिन हमारा हर प्रोसेस भक्ति होता है। जैसे अभी हम आप लोगों के साथ बातें कर रहे हैं ना, और आप लोग क्लास सुन रहे हैं, एक तरह से समझिए तो हम लोग एक गॉसिपिंग कर रहे हैं, एक समूह बना के बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारा विषय कृष्ण है, नारद है, वैष्णव है। तो अभी हम जो श्रवण कर रहे हैं, हम आपस में सुख दुख भी बांट रहे हैं, रसास्वादन भी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन साथ में हम और क्या कर रहे हैं, अपने आत्मा का नरिशमेंट भी कर रहे हैं। तो अभी क्या है, हमारा ये कार्य भी भक्ति है।
हमें अलग से भक्ति करके या केवल मंदिर में जाके अगर हम स्तुति पाठ करेंगे तभी भक्ति करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद आप तक मैं पहुंच रही हूँ, हाँ या ना? नींद आने का समय हो रहा है। हरि बोल। तो एक बार हम हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ हाँ माता जी इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं ना आप, थोड़ा सा एग्जांपल देके, जैसे अभी हम वहां गए, कोई भी एग्जांपल थोड़ा और इसको आप इसको थोड़ा एक्सपेंड इसको करें। एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भक्ति में क्या है कि भक्ति में हर कार्य जो है वो भक्ति होता है, लेकिन बाकी चीजों में ऐसा नहीं होता है। बाकी चीजों में हर कार्य वो लक्ष्य को फुलफिल नहीं करता, उनका लक्ष्य फुलफिल करता है जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, है ना। जैसे कि अगर आप मान लीजिए भौतिक जगत में है और आपने 8th का सर्टिफिकेट लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 पास आउट करना पड़ेगा ना, तब आपको 8th का सर्टिफिकेट मिलेगा ना। ऐसा ही होता है ना। लेकिन भक्ति में ऐसा क्या है कि भक्ति ज्ञानी नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति होती है, वो भगवत धाम चला जाता है। एक कुत्ता भी भगवत धाम चला जाता है। शिवराम जी ने एक कुत्ते को भी भगवत धाम लेके चले गए। वो प्रोसेस में नहीं गया कि कुत्ते के बाद ये योनि होगी, ये योनि होगी, तो या तो वो गाय बनेगा, या तो बंदर बनेगा, या तो शेर बनेगा, तब जाके वो मनुष्य शरीर प्राप्त करेगा। मनुष्य शरीर में भी 6 लाख योनियां होती है, तो उसमें जब ऐसा मनुष्य बनेगा, जब वो भक्ति करेगा, फिर वो भक्ति करने के बाद 16 माला करेगा, फिर 16 माला में जब शुद्ध भक्त बनेगा तब भगवत धाम जाएगा। उसने कोई प्रोसेस फॉलो किया, वो सीधे भगवत धाम गया। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो बाहर खेलने चले जाते थे और कुत्तों के साथ खेलते थे, छोटे छोटे पपीज के साथ बहुत खेलते थे। सच्ची माँ कहती थी ये ब्राह्मण का पुत्र हो के ये क्या करता रहता है ना, कहाँ जाएगा ये मलिच्छ बन के, कहाँ क्या करेगा, है ना। और वो उस पपी से वो इतने अटैच्ड थे, चैतन्य महाप्रभु इतने अटैच थे, है ना। जब माँ बोलती थी उसको भगवत धाम भेज दिया, है ना। फिर कुछ पपीज थे, उनको क्या करती थी शशि माता, बांध देती थी दूसरे जगह ले जाके उनको बांध देती थी कि ये मलिच्छ ब्राह्मण है और ये कहाँ फंस जाएगा, है ना। तो बहुत रोते थे कि मेरा दोस्त कहाँ है, तुमने कहीं इधर उधर कर दिया। कहते कोई दोस्त नहीं होता, ब्राह्मणों को ये सब नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को शास्त्र पढ़ने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी झारखंड में देखे, झारखंड की लीला में, है ना। शेर को चीता, शेर और बकरी एक साथ कहीं देखा है आपने? हाँ देखा है, जब हरि नाम कीर्तन होता है। प्रोसेस की जरूरत नहीं है। यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि इफ यू फॉलो कर्म कांड सेक्शन, इफ यू फॉलो ज्ञान कांड सेक्शन, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। एक स्टेप में भी फेल हो गए तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन भक्ति के साथ ऐसा नहीं है। भक्ति का आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, वंदनम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप गृहस्थ आश्रम में, आप ब्रह्मचर्य आश्रम में है, आप किसी भी आश्रम में, आप जरूरी नहीं कि आप संन्यास लेंगे तभी आप भगवत धाम जाएंगे। आप गृहस्थ आश्रम में भी शुद्ध भक्ति कर रहे, बहुत से गृहस्थ भगवत धाम गए। यस, प्रेम पद्मनी माता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। एक एग्जांपल और मेरे माइंड में आ रहा है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए, क्या मैं दे सकती हूँ? बिल्कुल। जैसे कि एक एग्जांपल है कि जैसे मान लो लिफ्ट है, तो जैसे प्रभुपाद ने कहा है कि भक्ति क्या है कि लिफ्ट के समान है। तो यदि एक व्यक्ति लिफ्ट में चढ़ा है, तो वो चाहे लंगड़ा भी है, टोंटा भी है, या मतलब बिल्कुल अनेबल है, या बिल्कुल स्मार्ट है, एक्सपर्ट है, उससे कोई फर्क नहीं है। जस्ट वो लिफ्ट में चढ़ा है और उसने सही बटन दबाया है, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो भक्ति भी वैसे ही है कि मतलब जस्ट वो भक्ति के मार्ग में है और वो रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो चाहे वो मतलब कैपेबल है या नहीं है, या उसके अंदर कुछ शारीरिक विकृति है या नहीं है, उस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि जस्ट है कि वो शील प्रभुपाद को फॉलो कर रहा है और मतलब और वो लिफ्ट पे चढ़ गया, इट मींस, और उसने सही बटन दबाया, तो वो निश्चित तौर पे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। या जैसे ट्रेन है, ट्रेन जा रही है, तो वो ट्रेन पे चढ़ गया है और वो लास्ट स्टेशन तक उतरा नहीं है कहीं बीच में, तो वो उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, वो पढ़ा लिखा है, वो अनपढ़ है, वो अमीर है, वो गरीब है, उसके पास टिकट है कि नहीं, उसके पास टिकट है कि नहीं, पैसे है कि नहीं, कोई फायदा नहीं, किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस ये कि वो ट्रेन पे चढ़ा रहा है
और जो उसके उतरे रूल्स है नहीं। उसको फॉलो करता रहे, तो वो निश्चित तौर पे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा, वहाँ सारी चीजें काउंट होगी आपकी कि वो एजुकेटेड है या नहीं है, तो वो चीजें उसको इम्पैक्ट करेंगी। लेकिन भक्ति में, अब जैसे कि संत तुकाराम है, तो वो अनपढ़ थे और उन्होंने इतने शास्त्रों की रचना की, उन्होंने 4000 से भी ज्यादा अभंग लिखे हैं, जबकि वो अनपढ़ थे, उन्होंने इतने शास्त्र लिख दिए। तो मटेरियल वर्ल्ड में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति शास्त्र लिख दे। इज इट कोई पॉसिबल अंधा कि व्यक्ति मटेरियल देख सके, कोई अंधा व्यक्ति सूरदास की तरह कविताएं लिख सके, सूरदास, देख वो सके सारे सूरदास में कलर्स। भगवान का रोज दर्शन करते थे। तो ये सारी चीजें जो है वो केवल भक्ति में पॉसिबल है। मटेरियल वर्ल्ड में ये सारे एग्जांपल हम सोच भी नहीं सकते कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो चीजें होती हैं। थैंक यू सो मच। तो नारद केवल शब्द, केवलम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका निर्देश मिलता है कि कृष्ण प्रेम को अन्य तथा विशुद्ध होना चाहिए, यानी केवला भक्ति होनी चाहिए। केवल 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 कृष्ण, वहां पे शेयर नहीं होता है ना, अनन्य भक्ति, कृष्ण की अनन्य भक्ति। नारद द्वारा शिक्षित भक्ति कोई अल्पकालिक सेवा नहीं है या किसी विशिष्ट सीमा तक रहने वाली भक्ति नहीं है। स्वतः स्फूर्त अवस्था में भक्ति के अतिरिक्त समस्त सोच विचार गौड़ हो जाते हैं। जब भगवान से लगन लगती है ना, तो फिर वो बाकी चीजें गौड़ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो है गॉड और भगवान की भक्ति है सुप्रीम। ऐसा नहीं कि वो कर दे रहे हैं या कुछ जादू कर, नहीं, एक्चुअल में भगवान कृष्ण की भक्ति सुप्रीम टेस्ट है, परम गत्वा, परम 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 है भगवान के जो टेस्ट है, वो बाकी सब लोअर टेस्ट है। लेकिन हम लोग दूषित अवस्था में रहने के कारण भगवान का जो भक्ति है लोअर टेस्ट का लगता है और बाकी सब बहुत रसयुक्त लगते हैं। इसका मतलब हम दूषित अवस्था में है ना। लेकिन एक्चुअल में भगवान की भक्ति जो है वो, जब देवता शिव जी जो भगवान भी नहीं है और देवता भी नहीं, वो अघाते नहीं है, वो बता नहीं सकते तो अनंत शेष है ना, हजारों बुक से भगवान के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसी लीलाएं भगवान की हैं, है ना। तो उनको कौन समझ सकता है? केवल भक्त समझ सकते हैं। तो नारद द्वारा शिक्षित भक्त जो है वो विशिष्ट सीमा तक रहने वाली भक्ति नहीं है, ये जानते हैं। और जिनके अंदर स्वतः स्फूर्त अवस्था होती है उनके सारे विचार गौड़ हो जाते हैं और भक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। जैसा गोपियों द्वारा परिवार तथा लौकिक विचार से त्यागा हुआ था। गोपियों ने जानबूझकर अपने कर्तव्य का तिरस्कार नहीं किया था, किंतु वे कृष्ण के पास आने के अतिरिक्त और कुछ सोचने ही नहीं, कर ही नहीं पाती थी कुछ, है ना। जब भक्त नारद द्वारा यहाँ वर्णित अवस्था पर पहुंच जाते हैं तो उसकी भक्ति में सेवा अविच्छिन्न रूप से प्रभावित होती है। तो आप सोच सकते हैं, इसे मटेरियल जगत में भी सोच सकते हैं। मटेरियल जगत में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो जानते हैं कि उनका जो लवर है या जो पार्टनर है वो उनको धोखा दे रहा है, लेकिन वो उनसे प्रेम किए बिना रह नहीं पाते। ऐसे बहुत से खाली प्रेम उनसे करने, ऐसे भाई होते हैं, बहन होते हैं, ऐसे वेल विशर होते हैं, है ना। हम देखते हैं कि वो हमारा यूज कर रहे हैं, हम जानते हैं कि वो हमारा यूज कर रहे हैं, लेकिन उनसे इतना हम प्रेम आसक्त रहते हैं, हम उनको छोड़ नहीं पाते। ऐसा एहसास है आप लोगों को? हम जानते हैं, हम देखते हैं कि वो हमारा केवल मिसयूज ही कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। तो जब मटेरियल जगत में ये हो सकता है तो स्पिरिचुअल जगत में कैसे नहीं होगा? पिया करती नहीं थी, वो अपना सब काम करना चाहती थी, वो भी अच्छे से रहना चाहती थी, होता नहीं था उनसे होता नहीं था, उनसे कृष्ण का विस्मरण नहीं होता। वो कहती थी आज से, राधा रानी कहती थी आज से कोई कृष्ण का नाम नहीं लेगा, बिल्कुल कोई नाम नहीं लेगा, और कोई काली चीज बिल्कुल आनी नहीं चाहिए मेरे साथ। सब मुंडन करा लो, सब मुंडन करा के रख लो, ये कृष्ण को हम लोग बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। दूसरी सखी कहती है बिल्कुल नहीं याद रखेंगे, जो किसी का नहीं हुआ, हाँ, जो हमने इतना प्रेम दिया उसका नहीं हुआ। ऐसे ऐसे करके सब अपनी कथाएं करने लगी और 3 घंटे तो वो कथा ही कर रही थी, कृष्ण कथा, और यही कह रही थी हम कृष्ण का स्मरण नहीं करेंगे और राधा रानी ने सबका बाल सब कुछ व्हाइट कर दिया, आईब्रो वगैरह सब, और बाल का सबका मुंडन कर दिया। कोई ब्लैक चीज दिखाई नहीं देगा, कृष्ण नाम का कोई चीज हम देखेंगे नहीं, ब्लैक ही नहीं देखेंगे। लेकिन फिर भी लीला ऐसे उनकी बस में नहीं था। प्रेम जब किसी के प्रति होता है तो उसे बस नहीं होता। लेकिन मटेरियल जगत में जब चीजें होती हैं तो हम समझना चाहिए कि ये हमारी फालतू की आसक्ति है,
फुलिशनेस है जिसको हम लेके ढो रहे हैं, एक्चुअल में ये आसक्ति हमारी कृष्ण के साथ होनी चाहिए थी, इसलिए हमें इतने दुख मिल रहे हैं। तो जब हम अपनी कोई भी चीज की आसक्ति भगवान से नहीं करते तो और मटेरियल जगत से करते हैं तो व्यभिचार होता है, प्रोस्टिट्यूट, वेश्यावृत्ति होती है वो, इसलिए उसका रिजल्ट सिंफुल होता है। क्योंकि ओरिजिनल अवस्था में हर चीज ईर्ष्यावास्य सिद्धांत है, भगवान की संपत्ति है तो भगवान में लगनी चाहिए, है ना। लेकिन जब हम उसको भगवान की सेवा में लगा के जब हम जिन जिन चीजों को इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे वो वेश्यावृत्ति है, उसका रिजल्ट दुख में ही खत्म होगा। उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली समझना चाहिए और त्याग देना चाहिए और आश्रय तत्र वजेंद्र करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मेरा प्रयास तो बहुत थोड़ा है, उस गौरैये के बराबर है, चोंच में पानी लेके समुद्र सुखाने निकले हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो मेरी ये आसक्ति जो क्या बोलते हैं विकृत हो गई है वो सही जगह लग जाएगी। तो कृष्ण प्रेम का विकृत रूप काम है। जब भक्त नारद द्वारा वर्णित अवस्था पर पहुंच जाता है, यानी जब वो क्या करने लगता है, भगवान की एकमात्र भक्ति करने लगता है और कैतव धर्म का परित्याग कर देता है, तो क्या होता है, अविच्छिन्न रूप से, क्योंकि अभी शुद्ध भक्ति है, यहाँ कोई मिक्सिंग नहीं है, अब आत्मा एकदम सुंदर रूप से प्रभावित होती है, भक्ति एकदम मखमल की तरह चलती है, 64 माला तो ऐसे ही हो जाती है, हाँ बिल्कुल श्रवण कीर्तन अच्छा हो जाता है। जैसे अभी आप लोग सुनते जा रहे हैं और 25 मिनट ज्यादा हो गए हैं, नोबडी इज ऑब्जेक्टिंग, माता जी क्लास बंद कर दो, है ना। लेकिन क्या करें, परपोर्ट भी इतना बड़ा है। महारानी कुंती और समझता अपेक्षा करती हैं, हे मधुसूदन, उन्होंने प्रार्थना की, जिस प्रकार गंगा निर्विक रूप से सागर की ओर बहती है, मेरा आकर्षण भी किसी अन्य के प्रति न मुड़ता हुआ सदैव आपकी ओर बना रहे। भागवतम में 1842। ये श्लोक मुझे बहुत प्रिय है। मैं जब भी तेज से बहते हुए गंगा को देखती हूँ सागर की ओर जाते हुए, आई लव दिस, और मुझे यही बात याद आती है और मैं यही प्रे करती हूँ, जैसे ये गंगा बहती ऐसे मेरा भी विचार हो जाए, कोई बाधा ना आए। तो भक्ति में सेवा के ऐसे प्रभाव का कभी रुक नहीं सकता, इसके विपरीत वो असीमित रूप से अधिकाधिक बढ़ता जाता है। रुकने की तो बात छोड़ दीजिए, वो पागलपन बढ़ता ही चला जाता है। भक्ति में सेवा का प्रभाव इतना प्रबल है कि कोई दर्शक भी रजस और तमोगुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा भागवतम को केवल सुनने मात्र से, कोई प्रसंग है, ऋषभदेव प्रसंग है, वृतासुर की कथा है, केवल सुनने मात्र से वो जीव में भगवत भक्ति का प्रकाशन हो जाता है। सोचिए, वो तो करेगा या कब कोई चीज मैनिफेस्ट करेगा, उसको लेके कोई अपने जीवन में निर्वाह करेगा, वो बात दूर है, अगर कोई सुनता भी है तो उसका कल्याण हो जाता है, रजस तमो से तुरंत मुक्त हो जाता है और भक्ति में लग जाता है। ये है शुद्ध भक्तों से, वैष्णव से सुनने का लाभ। नव दीक्षित भक्त कदाचित उत्साह की शिकायत करते हैं, है ना, वे कभी कभी कृष्ण के श्रवण कीर्तन को उत्सुक होते हैं, किंतु समय पर ये इंद्रिय सुख तथा कृष्ण भावनामृत के प्रति अरुचि के विचारों द्वारा पीड़ित हो जाते हैं। यह उतार चढ़ाव का संलक्षण नौसिखिया के लिए अस्वाभाविक नहीं है। प्रत्येक जीव की आदि स्थिति भगवत प्रेम के स्फुरित प्रभाव का अनुभव करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किंतु वह प्रेम भौतिक जगत के असंख्य लाखों वर्षों के अनुबंधन से आवृत हो गया है। हम सब प्राकृतिक रूप से भगवान से जुड़े हैं, उनके अंश हैं, उनसे ही केवल प्रेम करते हैं, लेकिन जब ये दूषित हो जाता है तो हम देह में, प्रकृति में लग जाते हैं, अपना प्रेम काम में परिणत कर देते हैं, है ना। इस अनुबंधन से उनका दुष्कर है, उबरना दुष्कर है। ये अपने आप हम इससे नहीं निकल सकते। इस काम रूपी जो सागर है, इसको हम अपने आप पार नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति के प्रारंभ अवस्था में दृढ़ता परम महत्वपूर्ण है। बोला था ना, जो दृढ़ होगा, जो दृढ़ता पूर्वक संकल्प पूर्वक भगवान की भक्ति करेगा, मुझे रोज 16 माला करनी है, मुझे रोज ये कार्य करना है, वो व्यक्ति आगे निकल सकता है। वो साथ ही नारद मुनि द्वारा वर्णित एवं प्रेम भक्ति में भगवान की सेवा में लगे भक्तों द्वारा प्रदर्शित स्वतः स्फुरित प्रेम की वास्तविकता से प्रेरणा ले सकता है ना। तो शुद्ध भक्तों का संग करने से हमारे अंदर भी स्फूर्ति आ जाती है।
होती है। तो यहाँ पे जो नारद मुनि कह रहे हैं कि हमें वेदों का भी परित्याग कर, त्याग करने जा रहे हैं तो त्याग का कहाँ कहाँ बता रहे हैं, वेदों का भी त्याग कर दो। यानी वेदों में जो सकाम कर्म कांड के जो सेक्शन है, जो हमें भौतिक चीजों में ही लगाए रखते हैं, उनको त्यागने की बात की जा रही है। जो गुणातीत शास्त्र है उनके प्रति आसक्ति करने की बात की जा रही है। हरे कृष्ण। श्री प्रभु।